दोस्तों, 1997 में रिलीज हुई जेपी दत्ता की फिल्म बॉर्डर अगर आपने थिएटर में नहीं तो टेलीविजन पर जरूर देखी होगी। सनी देओल, जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी और अक्षय खन्ना अभिनीत इस मल्टी स्टारर फिल्म के गीत आज भी खूब सुने और देखे जाते हैं। ये फिल्म 1971 के भारत पाक युद्ध पर आधारित थी। इस फिल्म के प्रशंसकों के लिए अच्छी खबर ये है कि बॉर्डर 2 नाम से अब इस फिल्म का सीक्वल बनाने की तैयारी चल रही है। फिल्म के मुख्य कलाकार सनी देओल, वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ होंगे और इसके डायरेक्टर होंगे 2019 में आई अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म केसरी को निर्देशित कर चुके अनुराग सिंह। हाल ही में फिल्म का टीजर भी रिलीज किया गया है, जिसमें सोनू निगम का गाया फिल्म बॉर्डर का गीत ऐ गुजरने वाली हवा सुनाई देता है और फिल्म की रिलीज डेट 23 जनवरी 2026 लिखा दिखाई देता है। फिल्म के प्रोड्यूसर के तौर पर जेपी दत्ता के साथ टी सीरीज दर्शाया गया है, यानी जेपी दत्ता के साथ टी सीरीज के किशन कुमार और भूषण कुमार भी इस फिल्म के प्रोड्यूसर होंगे। पर इसी के साथ बुरी खबर ये है कि बॉर्डर 2 शुरू होने से पहले ही जाने माने फिल्म फाइनेंसर भरत शाह ने इसे लेकर एक पब्लिक नोटिस जारी कर दी है, जिसके बाद ये फिल्म बन पाना मुश्किल नजर आ रहा है। असल में ये मामला बड़ा उलझा हुआ है और फिल्म बॉर्डर की रिलीज के थोड़े दिनों बाद ही इस विवाद की शुरुआत हो गई थी। यहाँ बताते चलें कि बॉर्डर के प्रोड्यूसर डायरेक्टर जेपी दत्ता ने करियर की शुरुआत 1985 में ए.जी. नाडियाडवाला की फिल्म गुलामी के डायरेक्टर के तौर पर की थी। उसके बाद जेपी दत्ता ने यतीम, हथियार और क्षत्रिय फिल्में निर्देशित कीं। इन सभी फिल्मों के राइटर उनके पिता ओ.पी. दत्ता थे, जो कभी सुरैया और रहमान अभिनीत 1948 में आई फिल्म प्यार की जीत के अलावा पर्वत और कुछ दूसरी फिल्में निर्देशित कर चुके थे। साथ ही वो मस्ताना और चिराग फिल्मों की स्क्रिप्ट और डायलॉग भी लिख चुके थे। ओप दत्ता ने 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान लोंगेवाला में घटी घटनाओं पर आधारित एक कहानी लिखी थी, जो जेपी दत्ता को बहुत पसंद थी। जेपी दत्ता इस कहानी पर खुद फिल्म बनाना चाहते थे। ये वो दौर था जब जेपी दत्ता एक के बाद एक हिट दे रहे थे और इंडस्ट्री में उनकी धाक जम चुकी थी। बहरहाल 1995 में जेपी दत्ता ने फिल्म बॉर्डर की स्क्रिप्ट पर काम शुरू किया। उस दौरान प्रसिद्ध हीरा व्यापारी भरत शाह बतौर फिल्म फाइनेंसर और डिस्ट्रीब्यूटर बॉलीवुड में काफ़ी एक्टिव थे। वो शाहरुख खान अभिनीत फिल्म देवदास और दिल से के प्रोड्यूसर भी थे। खैर, अब जेपी दत्ता और भरत शाह के बीच जो भी तय हुआ हो, ये फिल्म 1997 में रिलीज हुई और देश में उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई। इसके कुछ ही सालों बाद जेपी दत्ता और भरत शाह के बीच फिल्म के मुनाफे में हिस्सेदारी को लेकर खींचतान शुरू हो गई थी। पब्लिक तक ये बात तब पहुंची जब 2012 में भरत शाह ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। भरत शाह का कहना था कि जेपी दत्ता ने 21 नवंबर 1994 को उनसे मिलकर फिल्म बॉर्डर फाइनेंस करने के लिए कहा था। दोनों के बीच तय हुआ था कि थिएटर या किसी भी माध्यम से फिल्म की जो भी कमाई होगी, वो भरत शाह और जेपी दत्ता के बीच आधी आधी बांटी जाएगी। भरत शाह के मुताबिक इस फिल्म के राइट्स जब सोनी को बेचे गए थे, तब उन्हें उनका हिस्सा मिला था। उसके बाद उन्हें बॉम्बे सर्किट से भी पैसे मिले, लेकिन उसके बाद उन्हें कुछ नहीं मिला और फिल्म से हुई आमदनी या खर्च के बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया गया। भरत शाह ने कोर्ट जाने से पहले एसोसिएशन ऑफ मोशन पिक्चर्स एंड टीवी प्रोग्राम प्रोड्यूसर्स में भी शिकायत दर्ज कराई थी। खैर, ये मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में चलता रहा और उधर 2013 में जेपी दत्ता ने एक्ट्रेस नफीसा अली के पति कर्नल रविंद्र सिंह सौडी और बेटे अजीत सौडी को लेकर बॉर्डर 2 नाम से बॉर्डर का सीक्वल बनाने की घोषणा कर दी। उस समय शायद भरत शाह को भी अंदाजा था कि जेपी दत्ता ने ये घोषणा यूं ही की है, पर जब पिछले दिनों जेपी दत्ता ने एक बार फिर बॉर्डर 2 बनाने की घोषणा करते हुए बाकायदा इसके मुख्य कलाकारों का ऐलान कर दिया और ये पता चला कि ये फिल्म टी सीरीज के साथ मिलकर बनाई जा रही है, तो भरत शाह के कान खड़े हो गए। भरत शाह ने तुरंत एक फिल्म ट्रेड पेपर में पब्लिक नोटिस जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि फिल्म बॉर्डर के सभी राइट्स भरत शाह के पास हैं और उनकी परमिशन के बिना इस फिल्म का सीक्वल नहीं बनाया जा सकता है। नोटिस में ये भी कहा गया है कि जो भी एक्टर्स या दूसरे लोग फिल्म से जुड़ते हैं, वो अपने रिस्क पर जुड़ें। बहरहाल
भरत शाह की इस नोटिस पर बात करते हुए जेपी दत्ता की बेटी और बॉर्डर 2 की को प्रोड्यूसर निधि दत्ता का कहना है कि मामला कोर्ट में है और हाई कोर्ट के पास इस मामले से जुड़े सारे तथ्य हैं। निधि कहती हैं कि भरत शाह की तरफ से जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए। निधि के मुताबिक भरत शाह को उस ओवरफ्लो का भुगतान करना होगा जो उन्होंने 27 सालों से नहीं किया। निधि दत्ता ने ये भी कहा कि फिल्म के बिजनेस का रिकॉर्ड उन्हें आज तक नहीं दिया गया है और अगर वो ओवरफ्लो का भुगतान कर देते हैं तो उनकी तरफ से भी भरत शाह को पूरी जानकारी दे दी जाएगी। अंत में निधि ये कहने से भी नहीं चूकी कि बॉर्डर 2 से भरत शाह का कोई लेना देना नहीं है। हालांकि इस पूरे मामले में टी सीरीज ने चुप्पी साध रखी है, पर एक सच ये भी है कि टी सीरीज वालों को ऐसे मामले साम दाम दंड भेद अपनाकर अपने पक्ष में मोड़ने में महारत हासिल है। ऐसे में कल को अगर भरत शाह खुद अपनी नोटिस वापस लेते नजर आएं तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें